जब भी किसी व्यक्ति के शरीर का वजन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मोटापा कहते हैं। आप जितनी कैलोरी भोजन के रूप में लेते हैं, अगर आपका शरीर उस कैलोरी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तब यही एक्स्ट्रा कैलोरी आपके शरीर में बॉडी में फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगती है। उस कंडीशन में आपका वेट गेन होने लगता है। इसे हम ओबेसिटी या वजन का बढ़ना कहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण लोगों का वजन बढ़ना एक आम समस्या होती है। इसके अलावा मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी सारे दिन आप वर्कआउट नहीं करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपको मोटापा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, मोटापे का दूसरा बड़ा कारण होता है कि आप जब भी बाहर का खाना खाते हैं, जो कि तेल में तला हुआ खाना होता है, जब भी आप बाहर से इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो ऑयल यूज्ड होता है वो रीयूज्ड ऑयल होता है, जिसको बार बार हीट किया जाता है, जिससे कि ट्रांस फैट रिलीज़ होता है। जब आप कचौड़ी, बड़े या समोसे इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये हमारी आर्टरीज़ में ट्रांस फैट जो होता है वो डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये नसों को ब्लॉक करने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रोक जैसी समस्याएं होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। मोटापे का तीसरा बड़ा कारण होता है जब भी आप स्वीट थिंग्स, जैसे कि आप रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इससे भी आपको मोटापा बढ़ने के चांसेस कई गुना तक बढ़ते हैं। क्योंकि जब भी आप केक, पेस्ट्रीज या फिर जो स्वीट आइटम जैसे कि कैंडीज़ है या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनके कारण आपका वेट गेन जल्दी होता है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, जिसके कारण आपको वजन बढ़ने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मोटापे का चौथा बड़ा कारण होता है कि अगर आप 8 घंटे से कम नींद लेते हैं, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, आप नाइट में लेट नाइट तक अगर आप जागते रहते हैं, जिसके कारण आपकी नींद सही तरीके से नहीं हो पाती, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करता है, जिसके कारण आपको बॉडी में वेट गेन की संभावना कई गुना तक बढ़ती है। दोस्तों, मोटापे का पांचवा कारण होता है कि अगर आप सन एक्सपोजर में नहीं रहते, यानी आपको शरीर में विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में एक प्रोटीन जिसका नाम है एडिपोकाइंस, जिसकी कमी होती है, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देता है, जिसके कारण आपको भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो वेट गेन है वो फास्ट होने लगता है। छठवां मोटापे का कारण होता है ज़्यादातर फीमेल्स में, जो कि बहुत कॉमन होता है, थायराइड हार्मोन्स की प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी है तो भी आपको वेट गेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो भी आपको मोटापे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग है, तो भी आपको ओबेसिटी की संभावना कई गुना तक बढ़ती है नॉर्मल के कंपेयर में। आइए जानते हैं कि मोटापा होने से हमें कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मोटापा होने से सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि थायराइड होना, पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा मोटापे से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना भी कई गुना तक रहती है। इसके अलावा आपको हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं मोटापे के कारण, इवन आपको स्ट्रोक जैसे बीमारियों के खतरे भी कई गुना तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से, यानी कि आपकी जो होम रेमेडीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके नेचुरली आपके वेट को रिड्यूस करने यानी वज़न को कम करने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनको आप फॉलो करके अपने वज़न को बहुत तेज़ी से घटा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी ड्रिंक्स आपके एक्स्ट्रा फैट यानी एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करते हैं, जिसके कारण आपका वजन तेज़ी से घटता है। तो आइए जानते हैं इन फैट लॉस ड्रिंक्स के बारे में डिटेल्स में।
पहला है एप्पल सिडर विनेगर। ये एक नेचुरल पॉपुलर रेमेडी है वेट लॉस के लिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एपेटाइट को कम करता है, साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके लिए आप 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में 1 टीस्पून एप्पल सिडर विनेगर को ऐड करके हफ्ते में खाली पेट 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। इससे आपका वजन तेज़ी से लॉस होगा। दूसरा है लेमन वाटर। ये बॉडी को हाइड्रेट और रिफ्रेश रखने के साथ साथ इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, जिससे कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आपका बॉडी फैट बर्न भी तेज़ी से लॉस होता है। दोस्तों, इसके लिए आप 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में कुछ नींबू को ऐड करके सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ये फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, तीसरा ड्रिंक है मिंट टी यानी कि पुदीने की चाय। पुदीने में विटामिन सी से रिच होने के साथ साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी शरीर में होने वाली सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि शरीर में कहीं भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ साथ जब आप इस पानी को लेते हैं तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे आपके शरीर में जहाँ भी एक्स्ट्रा कैलोरीज या फैट होता है उसको बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मिंट टी को बनाने के लिए आप 1 ग्लास पानी ले लीजिए। आप इसको अच्छी तरह से बॉईल करिए, फिर आप इसमें 5 से 6 पत्तियां आप पुदीने की ऐड कर दीजिए। आप इसको 5 मिनट तक बॉईल करके इसको आप ठंडा होने पर स्ट्रेन करके पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए सिनेमन यानी कि दालचीनी को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है इसके साथ में वेट लॉस में हेल्प करने के लिए। चौथा ड्रिंक है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटेचिन और कैफीन नाम के फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो कि एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं। ये आपके फैट कटर का काम करते हैं, फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। स्पेशली इसमें जो कैटेचिन होता है वो बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा सुबह खाली पेट आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या नाश्ते के आप 1 घंटे पहले भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से आपका बॉडी फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चौथा है जिंजर टी यानी अदरक की चाय। ये बहुत अच्छा डायूरेटिक माना जाता है, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होता है, बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। इसको बनाने के लिए आप 1 ग्लास पानी को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब उबलते हुए पानी में आप 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर को ऐड करके आप इसको 5 मिनट तक बॉईल करके इसको स्ट्रेन करके इसको ठंडा होने पर सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। छठवां ड्रिंक है टर्मरिक टी यानी हल्दी वाला पानी। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपके शरीर में आपके स्टमक में ये बाइल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट रहता है उसका इमल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसके कारण ये फैट बर्न में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर टर्मरिक टी को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपके बॉडी में फैट कटर का काम करता है। एक्स्ट्रा फैट जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चर्बी हो, चाहे वो बेली के सराउंडिंग में हो, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, उसको रिमूव करने में टर्मरिक टी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। टर्मरिक टी को बनाने के लिए आप एक पैन में 1 ग्लास पानी ले लीजिए और इसमें चुटकी भर हल्दी इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक बॉईल होने दीजिए। आप इसको ठंडा होने पर स्ट्रेन करके सुबह खाली पेट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी ड्रिंक्स को चाहे तो आप रेगुलर बेसिस पर किसी पर्टिकुलर ड्रिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इन 6 to 7 ड्रिंक्स को आप अल्टरनेट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 7 डेज़ के लिए 7 ड्रिंक्स को बदल बदल कर भी ले सकते हैं। इससे आपको बॉडी फैट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सभी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
दोस्तों, अगर आपके पास टाइम की कमी है, यानी कि आप इन सभी ड्रिंक्स को बना नहीं सकते हैं या आप इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं वेट लॉस में और नेचुरल तरीके से, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आप इन सेफेस्ट मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन होम्योपैथिक जो कि वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसका नाम है फाइटोलक का मदर टिंचर, जिसका पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस मदर टिंचर को आप सुबह, दोपहर, शाम एवरी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आधा घंटे पहले 30 मिनट पहले आप इसको 10-10 बूंद 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। आप इसको 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 4 से 5 किलो तक वजन आसानी से घटा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर, जिसका पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी का मदर टिंचर स्क्रीन में लगाया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का होम्योपैथिक मदर टिंचर परचेज कर सकते हैं जो आपके यहाँ इजीली अवेलेबल हो। इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका सेम है। इसको आप खाने के आधा घंटे पहले 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1/4 कप पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको वेट लॉस करने में। और आप अगर दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दोनों के बीच में आपको 10 मिनट का अंतर ज़रूर रखें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।